सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉर्टन्स थ्योरम का कंसेप्ट देख रहे होंगे, साथ ही इसके दो बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे बोर्ड पे, उन सब की फोटोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम हमें कहती क्या है। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम हमें कहती है एनी लीनियर कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड टू एन इक्विवेलेंट सर्किट। सबसे पहले हम इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। कोई भी अगर हमारे पास लीनियर और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अब लीनियर सर्किट कौन सा होता है? ऐसा सर्किट जिसके जो कि पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इनकी वैल्यूज़ टाइम, वोल्टेज या टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ चेंज नहीं होती, उसको हम कहते हैं लीनियर सर्किट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट वो सर्किट जिसमें दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज, अब ये सोर्सेज वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या फिर करंट सोर्स भी हो सकता है, तो दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज जिस भी सर्किट में प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी लीनियर और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू एन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास क्या क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस, यानी कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल करंट सोर्स होएगा, एक हमारे पास करंट सोर्स होएगा विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस। अब वो जो करंट सोर्स होएगा वो पैरेलल में लगा होगा किसी एक रेजिस्टेंस के साथ में, कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस। अब जो फर्दर हमारे पास जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो किससे कनेक्ट होगा? लोड रेजिस्टेंस से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें एक हमारे पास करंट सोर्स होएगा जो कि पैरेलल में लगा होगा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ में, और ये दोनों पैरेलल में लगे होंगे किसके साथ में? एक लोड रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, तो एनी लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड टू एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये था हमारे पास नॉर्टन्स थ्योरम हमें कहती क्या है। ठीक है, अगर हम ये सर्किट देखें, ये हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम है, तो इसमें क्या है? अ लीनियर सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे ए बी ये लोड टर्मिनल पॉइंट्स हैं। लोड टर्मिनल पॉइंट्स कहने का मतलब क्या है कि इनके अक्रॉस क्या है, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जिस भी ब्रांच में हमें करंट या फिर वोल्टेज निकालना होगा, उस ब्रांच के जो रेजिस्टर लगा होगा उसको ही हम क्या लेंगे? लोड रेजिस्टर कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सर्किट को जब हमने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, ये क्या है जो हमें नॉर्टन्स थ्योरम देती है। ठीक है, अब इसको क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम देती है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम क्या कहते हैं? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास? इसमें है हमारे पास एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस और एक लोड रेजिस्टेंस। अब जो ये हमारे पास करंट सोर्स आई एन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट सोर्स। ठीक है, आर एन नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, आर एल सिंपल हमारे पास लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आई एन हमारे पास होता क्या है और आर एन हमारे पास होता क्या है? यहाँ पे आई एन होता है शॉर्ट सर्किट करंट एट ए बी, यानी कि ए बी लोड टर्मिनल पॉइंट्स पे शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी हमारे पास? आई एन। ठीक है, अब आई एन निकालते कैसे हैं वो हम सीख रहे होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
सीन फ्रॉम ए बी वाइल ऑल सोर्सेज आर इनएक्टिव। तो आर एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे सोर्सेज जितने भी हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क में प्रेजेंट है उन सबको इनएक्टिव करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब ये आर एन और आई एन ये हम तब सीख रहे होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, और हमारे पास ये होगी डेफिनेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास आई एन है इसको हम आई एस सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एस सी कहाँ से आया, अब ये एस सी कहाँ से आया, जो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है आई एन की, शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट की शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास एस सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द लोड ब्रांच इन द गिवन सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास ए बी लोड ब्रांच है इसके अलोंग हमें करंट की और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई कर रखा है कि हमारे पास ये लोड ब्रांच है। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि लोड ब्रांच क्या है, तो लोड ब्रांच हमारे पास वही ब्रांच होगी जिसमें हमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू पूछी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हमें क्या है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम नॉर्टन्स थ्योरम से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें सर्किट दिया हुआ है उसका सबसे पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले क्या आता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास नॉर्टन्स करंट सोर्स। ठीक है, आई एन, तो यहाँ पे हमारे पास आई एन। ठीक है, अब इसके पैरेलल में क्या आता है हमारे पास, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है आर एन, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। इसके पैरेलल में आ गया यहाँ पे हमारे पास आर एन। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ किससे कनेक्ट होती है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस से। लोड रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे 1.5 ओम का। ठीक है, ये आ गए हमारे पास लोड टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लोड रेजिस्टर 1.5 ओम। ठीक है, अब हमें क्या है, क्वेश्चन में करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है ए बी ब्रांच के अलोंग, यानी कि 1.5 ओम रेजिस्टर के अलोंग। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, आई एन की वैल्यू चाहिए और आर एन की वैल्यू चाहिए। अगर हमें इन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाती है तो हम ईजिली इस ब्रांच में करंट भी निकाल सकते हैं और वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एम क्या है, आई एन और आर एन की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई एन कि हम आई एन कैसे फाइंड करेंगे। आई एन हमारे पास क्या होता था, आई एस सी, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट एट ए बी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ए बी हमारी लोड ब्रांच है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और उस ब्रांच के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। बाकी हमारा सेम सर्किट ऐसा ही उतर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ये आ गया अपने पास 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, उसके बाद है 2 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, 6 ओम, ये है हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम। ठीक है, और एट लास्ट ए बी लोड ब्रांच को हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है आई एन। ठीक है, यहाँ से हमें आई एन करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम क्या है, अपना केसीएल लगा सकते हैं। इसको मान लेते हैं, हमने नोड मान ली ए और यहाँ पे वोल्टेज मान ली V1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करंट देखें, अगर हम करंट I1 लेट करते हैं कि यहाँ से एंटर हो रहा है। ठीक है, तो I2 यहाँ से क्या है, एग्जिट होगा और IN यहाँ से एग्जिट हो ही रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, केसीएल इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर नोड नंबर ए। तो केसीएल इक्वेशन क्या होगी नोड ए के लिए, हमारे पास
KCL इक्वेशन एट नोड ए। ठीक है, यहाँ पे जो करंट एंटर हो रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो एग्जिट हो रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो I1 हमारे पास यहाँ पे एंटर हो रहा है सो पॉजिटिव, I2 एग्जिट हो रहा है सो नेगेटिव, IN हमारे पास यहाँ से एग्जिट हो रहा है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं हम। I1 क्या है हमारे पास, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 12 वोल्ट, तो क्या होगा 12 माइनस V1 अपॉन में 2, 12 माइनस V1 अपॉन में 2। I2 यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो I2 क्या होगा V1 अपॉन 6 माइनस IN V1 अपॉन 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 यहाँ पे 3, 12 माइनस V1 माइनस 2V1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया 36 माइनस 3V1 माइनस V1 माइनस 2V1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि 36 माइनस 6V1 इक्वल्स टू 0। तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 6 वोल्ट। ठीक है, यानी कि नोड ए पे हमने वोल्टेज निकाल ली, क्या है 6 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, IN करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो IN करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है V1 की वैल्यू 6 अपॉन में रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 एम्पेयर, यानी कि IN नॉर्टन्स करंट की वैल्यू क्या आई 2 एम्पेयर। ठीक है, यानी कि अब हमें यहाँ पे इस सर्किट में IN की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं RN की तरफ। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क है जो हमें कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें क्या है RN की वैल्यू फाइंड करनी है। RN हमारे पास क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम AB वाइल ऑल द सोर्सेज आर इनएक्टिव। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास AB लोड ब्रांच है इसको ओपन कर देंगे, या फिर कह सकते हैं 1.5 ओम वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे और जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट है सर्किट में उन सबको इनएक्टिव कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसको हम कहेंगे RN। ठीक है, तो अगर हम सर्किट रीड्रॉ करते हैं अपना ये एनालिसिस लगाने के बाद, तो सर्किट कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले है 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। अगर हमें वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करना है तो क्या करना होता है, उसको शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो 12 वोल्ट को जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये सिंपल ब्रांच आ जाएगी 2 ओम 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक है 6 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, देन वी हैव 3 ओम, ये है हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने कहा था इस ब्रांच को क्या करना है, हमें ओपन करना है। ठीक है, इसको हम ओपन कर देंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, RN की। ठीक है, अब हमें इस सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 6 यहाँ पे क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम उसको R डैश से कंसीडर करते हैं तो 1 अपॉन में R डैश क्या होगा हमारे पास, 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, 1 अपॉन में R डैश, तो ये हो गया 6। ठीक है, 3 प्लस 1 यानी कि 4/, ये हमारे पास हो गया 3 प्लस 1 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R डैश क्या आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 ओम। ठीक है, अब R डैश हमारे पास क्या है, सीरीज में लगेगा 3 ओम के साथ, तो क्या हो जाएगा RN की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, R डैश प्लस यहाँ पे क्या है 3 ओम, तो ये हो गया 1.5 प्लस 3 यानी कि 4.5 ओम। तो इस तरीके से क्या है, हमने अपनी RN यानी कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास RN की वैल्यू क्या है 4.5 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना
मेन सॉल्यूशन यानी कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, 1.5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ए बी लोड ब्रांच जो है उसमें हमें करंट की और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे करंट्स डिवीज़न रूल। अब करंट्स डिवीज़न रूल हमारे पास कहाँ लगता है, ऐसे सर्किट में लगता है जहाँ सेम करंट डिवाइड होता है दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस में। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब हमें किसी भी ब्रांच में यानी कि ऐसी कंडीशन में जब हमें किसी भी ब्रांच में रेजिस्टेंस के अलोंग किसी भी रेजिस्टेंस के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि जो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस में, उनमें से किसी भी ब्रांच में अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करंट्स डिवीज़न रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें आई एन करंट फ्लो कर रहा है आर एन में और 1.5 ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि करंट की क्या वैल्यू होगी ऑफ आई एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, करंट्स डिवीज़न रूल लगाएंगे। ठीक है, अब करंट्स डिवीज़न रूल लगाया कैसे जाता है, ठीक है, हमें निकालना है करंट इन 1.5 ओम रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमारे पास टोटल करंट क्या है, आई एन यानी कि 2 इनटू जिस भी ब्रांच के अलोंग हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसको छोड़ के जितनी भी ब्रांचेस प्रेजेंट है उन सब के रेजिस्टेंस का सम लेते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि हमें जिस भी ब्रांच के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसको छोड़ के जितनी भी ब्रांचेस हमारे पास प्रेजेंट है उन सब का जो भी रेजिस्टेंस है उसका सम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 1.5 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या है, आर एन, तो आर एन की वैल्यू लेंगे 4.5 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंसेस यानी कि जितनी भी ब्रांचेस प्रेजेंट है उनमें जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उन सब का एडिशन। यहाँ पे क्या है 4.5 ओम और 1.5 ओम, तो 4.5 प्लस 1.5। ठीक है, 2 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास 1.5 एम्पेयर, यानी कि करंट अलोंग 1.5 ओम रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, 1.5 एम्पेयर। अब वोल्टेज क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, वोल्टेज निकालेंगे हम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज टू आई आर। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1.5 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस 1.5 ओम, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2.25 वोल्ट। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस 1.5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके अपनी करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस लोड ब्रांच यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, यानी कि नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके हमें लोड ब्रांच, ठीक है, उसके अलोंग क्या है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, अब नॉर्टन्स थ्योरम लगानी है, तो नॉर्टन्स थ्योरम लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्टन्स करंट सोर्स यानी कि आई एन, जिसके पैरेलल में आएगा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आर एन, और उसके बाद आएगा हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है 5 ओम, 5 ओम। ठीक है, अब हमें क्या है 5 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या है, आई एन और आर एन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हम आई एन और आर एन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आई एन। आई एन हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट एट लोड टर्मिनल पॉइंट्स ए बी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रांच को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी सारा सर्किट हमारे पास सेम ऐसे ही उतर जाएगा।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 30 वोल्ट, ठीक है, दिस इज 30 वोल्ट। उसके बाद है 5 ओम, नेक्स्ट वी हैव 10 ओम, उसके बाद है 5 ओम, उसके बाद यहाँ पर है 4 ओम, ठीक है, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर है हमारे पास 6 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रांच के अलोंग हमें करंट IN फाइंड करना है, ठीक है। तो IN करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों मैशेस में KVL लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I2। अब हमें क्या है, इन दोनों मैशेस के लिए KVL इक्वेशन लिखनी है। तो इसको हम मान लेते हैं मैश नंबर 1 और ये हो गया हमारे पास मैश नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं KVL इक्वेशन फॉर मैश 1, ठीक है। तो मैश 1 के लिए हमारे पास KVL इक्वेशन क्या होगी, 30 - 5I1 माइनस 10I1 - I2 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 30 - 5I1 माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5, 15 और ये 20, तो 30 - 20I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारे पास 10I2 इज इक्वल्स टू 20I1 माइनस 30। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास I2 क्या आएगा, 2I1 माइनस 3, ठीक है। ये हो गई हमारे पास KVL इक्वेशन फॉर मैश 1। अब हम देखते हैं KVL इक्वेशन फॉर मैश नंबर 2, ठीक है। मैश 2 के लिए देखें तो ये यहाँ से क्या होगा, माइनस 10I2 माइनस I1 माइनस 4I2 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस 10I2 प्लस 10I1 माइनस 10I2 इक्वल्स टू 0, यानी कि हो गया माइनस 20I2 इज इक्वल्स टू 10I1, यानी कि I1 क्या हो गया यहाँ से हमारे पास 2I2। अब I1 की वैल्यू रखेंगे हम इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से I2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू I1 क्या है 2I2, तो 2I2 माइनस 3, ठीक है, यानी कि ये हो गया I2 माइनस 4I2 इक्वल्स टू माइनस 3, यानी कि I2 आ गया यहाँ से हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो I2 किसके बराबर है, यहाँ पे हमारे पास IN के, तो IN की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 एम्पेयर, यानी कि यहाँ से IN क्या हो गया 1 एम्पेयर, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ RN। तो ये हमें ओरिजिनल नेटवर्क दिया हुआ है और हमें क्या है इसमें RN की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब RN हमारे पास क्या होता है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम AB while all the sources are inactive, यानी कि इसमें हमें इस ब्रांच को ओपन करना होता है और जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट है उन सबको इनएक्टिव करना होता है। तो अगर हम ये एनालिसिस लगाते हैं तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, सबसे पहले है हमारे पास वोल्टेज सोर्स को अगर हमें इनएक्टिव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो 30 वोल्ट हो गया यहाँ से शॉर्ट सर्किट। उसके बाद है 5 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 5 ओम। नेक्स्ट वी हैव 10 ओम, ठीक है। उसके बाद है 5 ओम, उसके बाद है हमारे पास 4 ओम, ठीक है। 5 ओम इसको क्या है हमें ओपन करना है, तो यहाँ से कर देंगे ओपन और यहीं से हमें RN की वैल्यू फाइंड करनी है।
नीचे क्या है हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या है इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5 ओम और 5 ओम ये दोनों क्या हैं सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R1 से, तो R1 क्या होगा हमारे पास 5 + 5 यानी कि 10 ओम। ठीक है, जो कि क्या है सीरीज में लगेगा 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो इसको यहां से हटा के यहां पे लगा देते हैं हम 10 ओम। अब ये हमारे पास 10 ओम और 10 ओम ये दोनों क्या हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इनका रेजिस्टेंस मानते हैं R2, तो 1/R2 क्या होगा हमारे पास 1/10 + 1/10 दैट इज 2/10 हुज वैल्यू इज 1/5। तो R2 क्या आ गया हमारे पास 5 ओम। अब ये 5 ओम क्या है 4 ओम और 6 ओम के साथ सीरीज में लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर हम हटा दें तो इन दोनों के साथ सीरीज में क्या आएगा अब हमारे पास 5 ओम। ठीक है, अब क्या है 4 ओम 6 ओम और 5 ओम ये तीनों लगे हुए हैं सीरीज में, और यही क्या देंगे हमें Rn की वैल्यू देंगे। तो Rn की वैल्यू क्या होगी 4 + 5 + 6 यानी 15 ओम। ठीक है, तो Rn हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 15 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था 5 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे क्या है हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो करंट क्या होगा 5 ओम में सबसे पहले टोटल करंट की वैल्यू दैट इज 1 इनटू जिस रेजिस्टेंस के अलोंग हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसको छोड़ के जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दिस इज 15 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 15 + 5। तो ये हो गया 15/20 3/4 जिसका मतलब है 0.75 एम्पेयर। तो इस तरीके से हमने नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके अपने करंट की वैल्यू फाइंड करी है अलोंग 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए। अब ये एक क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसका आंसर आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।